जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों के यहाँ पे भी नवरात्रि की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरुआत हो गई होगी। मैंने भी नवरात्रि की साफ़ सफाई और मंदिर में डेकोरेशन वगैरह का काम शुरू कर दिया। अभी मंदिर की पहले कल सफाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं डेकोरेशन वगैरह करूँगी, फिर तब आपको मंदिर का मैं दर्शन कराऊँगी। दोस्तों, आप लोगों ने भी क्या क्या तैयारी शुरू कर दिया है, क्या क्या बाकी है, सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो है कि हमें नवरात्रि की क्या क्या सामग्रियाँ लगेगी, इस बार माँ दुर्गा की सवारी क्या है, माँ किस पर सवार होकर आ रही है, और जाते समय माँ का वाहन क्या है, और घट स्थापना शुभ मुहूर्त। चलिए दोस्तों, वीडियो को विलंब नहीं करते हैं और फटाफट हम आपके साथ शेयर करते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की घट स्थापना कैसे करनी है और इस बार माँ की सवारी क्या है। तो चलिए, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले आप सामग्री को नोट कर लीजिए और पेन और कॉपी ले लीजिए। पेन कॉपी लेने के बाद सबसे पहले हम पूरी सामग्रियाँ लिख लेते हैं। स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक भी सामग्री अगर आप भूल गए या आपने मिस कर दी तो फिर वही है कि नवरात्रि के दिन फिर दिक्कत होने लगती है। चलिए, वीडियो को हम विलंब नहीं करेंगे। इस बार मैं अभी सामान लाई नहीं हूँ, नहीं तो मैं वैसे दिखा देती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पर जाके, तो मैंने दिखा रखा है कि एक एक सामान को प्रॉपर तरीके से दिखा रखा है कि हाँ ये सामान ज़रूर लगता है माता रानी के लिए। सामग्री जब मैं ले आऊँगी तो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल मैं अभी आपको नोट करवा देती हूँ कि क्या क्या सामग्री लगेगी, आप भी जाकर ले आइएगा। तो चलिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले हल्दी ज़रूर लिखिए। हल्दी 5 गांठ ज़रूर ले लीजिएगा। कलावा ले लीजिएगा। कलावा जैसे आपके पास जितनी मूर्तियाँ हों, चौकी वगैरह पे भी बांटने के लिए चाहिए होती है, तो उसी प्रकार से आप कलावा के बंडल ले लीजिएगा। सुपारी, ये ध्यान रखिएगा कि 9 दिन तक माता रानी को आप सुपारी चढ़ाएंगे एक एक। नवग्रह पर भी सुपारियाँ रहती हैं, षोडश मातृका पे भी सुपारी होती है, और संकल्प पर भी लगती है, और कलश में डालने के लिए भी चाहिए होती है। इस प्रकार से काउंट करके लीजिएगा कि कितनी सुपारियाँ लगेंगी। कमलगट्टा ले लीजिएगा। कमलगट्टा हवन सामग्री में भी डलता है और माता को भी चढ़ाया जाता है, तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप उसी ढंग से ले लीजिएगा, लेकिन हवन सामग्री में ज़रूर डलती है। और एक चीज़ और, इसमें मैंने हवन का भी सामान लिखा है, तो क्योंकि मैं दोनों साथ में ही लेके आती हूँ, इसलिए आप ये भी नोट कर लीजिएगा। पीली सरसों चाहिए होती है, काला तिल चाहिए होता है, जौ हवन के लिए भी चाहिए होता है, और जब हम सप्त धान जो बोते हैं मिट्टी में, उसके लिए भी जवारे चाहिए होते हैं। सप्त धान चाहिए, इलायची, लौंग, इत्र, बताशा। माता को भोग लगाने के लिए आप दोनों टाइम लगाते हैं, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वांटिटी इसमें लिख रखी है और वो मेरे हिसाब से कि मुझे कितना चाहिए होता है, कितनी ज़रूरत पड़ती है पूजा पाठ में, तो वो मैंने अपने हिसाब से लिखा है। मिश्री, सफ़ेद कपड़ा नवग्रह बनाने के लिए, पीला कपड़ा जिसमें मैं बाकी सभी भगवान देवी देवताओं का आवाहन करती हूँ, और लाल कपड़ा एक मैं मंदिर में बिछाती हूँ, और एक जो मैं माता की प्रतिमा बनाती हूँ कलश की, उनके लिए चाहिए होता है। तो मैंने 2 लाल कपड़े और एक पीला कपड़ा, एक सफ़ेद कपड़ा। अगर आपके और भी चौकियाँ लगती हैं तो आप उस हिसाब से कपड़े ले लीजिएगा। धूप, कपूर, माचिस, काला तिल, रुई, लंबी बत्ती, अखंड बत्ती, गोल बत्ती, पंचमेवा, नारियल 2 चाहिए होता है। एक माँ भगवती के सामने चढ़ेगा, एक कलश पर आप विराजमान करेंगे, और एक अष्टमी या नवमी के दिन चढ़ाया जाता है, तो 3 नारियल लिख लीजिएगा। 2 गोला, एक जिसपे हम चावल भर के जो माता रानी की प्रतिमा बनाते हैं वहाँ चाहिए होता है, और एक हमें चाहिए होता है हवन में डालने के लिए। गूगल, लोहवान, अगड़, तगड़, जटामासी, पीताम्बरी, पीतल के बर्तन धोने के लिए, घी, अखंड जोत जलाते हैं, और बाकी जो जोत जलाते हैं, तो जैसे घी का क्वांटिटी आपके पास, जैसा आप घी यूज़ करते होंगे उसको उसी प्रकार से अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। जनेऊ, गेहूँ, नारियल पे की चुनरी, गोला और नारियल दोनों पे चुनरी चाहिए होगी। गुलाब जल, शहद, सर्व औषधि, सूखा नारियल भी बहुत जगह मिलता है, जो कि हवन में डलता है, एक बलि के रूप में दिया जाता है। चंदन चूड़ा, नवग्रह की समिधा, आम की समिधा भी लकड़ी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ी बोलना
दोष पड़ता है, इसलिए सविधा बोलते हैं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि सविधा में लकड़ी होता है, भोजपत्र चाहिए होता है, अश्वगंधा चाहिए होता है, इंद्रजौ चाहिए होता है, जायफल चाहिए, और चुनरी आप अपने हिसाब से माता रानी के लिए ले सकते हैं। कौड़ी ले लीजिएगा, गोमती चक्र 2-2 ले लेंगे, बहुत होता है। सो ये पूरा सामग्री मैंने आपको बता दिया है कि इतनी ही सामग्री चाहिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे ज़रूर नोट कर लिया होगा। सो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बार माता रानी माँ दुर्गा की सवारी क्या है। सो चलिए दोस्तों, सामग्री तो मैंने आपको पूरी बता दी है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बार माता रानी का वाहन क्या है, माता रानी किस पे सवार होकर आ रही है, और जाते समय भी माता रानी का वाहन क्या होगा। सो अब मैं इसे बताती हूँ। तो क्या होता है कि देवी भागवत में इसका विशेष उल्लेख किया गया है। माता रानी के आते समय उनका वाहन, वैसे तो माँ का वाहन सिंह है, ये सभी जानते हैं, और लेकिन दिन के हिसाब से मैंने कई बार देखी, नवरात्रि में मैंने हर बार वीडियो में ज़रूर बताया है स्टार्टिंग में कि दिन के हिसाब से माता रानी की एक सवारी होती है, आने की भी और जाने की भी। सो चलिए, इस बार नवरात्रि शुरू हो रही है रविवार के दिन, तो जानते हैं इस बार माता रानी का वाहन क्या है और कैसा रहेगा इसका देश में असर। सो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देवी भागवत का जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। गजे च जलदा देवी छत्रभंग अस्तुरंग में नौकाया सर्व सिद्धिश्या दोलाया मरण भुवम। अर्थात ये है कि देवी माता रानी जब हाथी पर सवार होकर आती, मैं पहले आपको ये बता दे रही हूँ कि देवी की सवारी माता रानी की जब सवारी होती है, जैसे गज पे आती है, हाथी पे आती है, और घोड़े पर आती है, या माता रानी नाव पे सवार होकर आती है, या माता रानी डोली में आती है, तो इसका क्या अर्थ होता है, क्या इसका क्या असर पड़ता है हमारे इस देश पर। तो जब देवी माँ हाथी पर सवार होकर आती है तो उस साल वर्षा अधिक होती है, लेकिन ये सुख समृद्धि के भी लिए अच्छा माना गया है, देश के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और जब माता रानी घोड़े पे आती है, घोड़े पर सवार होकर आती है, तो उस समय देश के पड़ोसी देश से युद्ध की आशंका बन जाती है। जब देवी माँ नौका पे यानी नाव पे सवार होकर आती है तो सर्वसिद्ध योग बनता है, और जब माता रानी डोली में आती है तो उस समय महामारी का भय होता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपको ये बता देती हूँ कि कैसे पता रहेगा कि माता रानी इस दिन आ रही है तो क्या सवारी है। ज़रूरी नहीं हर बार चेंज होगा, और ज़रूरी भी है चेंज भी होगा, लेकिन दिन के अनुसार कि इस दिन आ रही है तो पक्का यही सवारी है, ये हर बार की नवरात्रि में यही हो सकता है। तो चलिए, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भूमि तुरंग में गुरु शुक्र च दोलाया बुद्धे च नौका प्रकृतिता। यानी देवी भागवत के अनुसार जब माता रानी रविवार या नवरात्रि की शुरुआत जिसे कहते हैं, अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार और सोमवार को हो रही है तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है। और जब नवरात्रि हमारी मंगलवार को और शनिवार को शुरू हो रही है, मंगलवार और शनिवार को शुरू होती है, तब माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है। और जब नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को होती है तब माता रानी डोली में सवार होकर आती है, डोली में बैठकर आती है। और जब नवरात्रि की शुरुआत बुधवार को होती है तब माता रानी नाव में बैठ के यानी नौका की सवारी करके आती है। सो ये मैंने आपको बता दिया। रविवार और सोमवार को अगर नवरात्रि की शुरुआत हो रही है तो माता रानी हाथी पर बैठ के आती है, और मंगलवार और शनिवार के दिन अगर नवरात्रि की शुरुआत हो रही है तो माता रानी घोड़े की सवारी करके आती है। गुरुवार और शुक्रवार में माता रानी डोली में बैठ कर आती है, और बुधवार की नवरात्रि में माता रानी नाव में बैठ कर आती है। सो ये अब आपको ये याद रहेगा कि नवरात्रि कब शुरू हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि माता रानी की इस बार आते समय की सवारी क्या है। और इस बार 24 तारीख को माता रानी की विदाई है, तो माँ मुर्गे पर सवार होकर जा रही है। तो आते समय तो माता रानी हाथी पे सवार होकर आ रही है, लेकिन जाते समय माँ दुर्गा की सवारी मुर्गा है।
जो कि राजतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी इस बार माता रानी का आगमन जो है वो बहुत ही शुभ संकेत है। सो चलिए अब विलंब न करते हुए मैं आपको घट स्थापना का मुहूर्त बता देती हूँ। तो इस बार नवरात्रि जो है वो 14 अक्टूबर को रात्रि में 11:24 से शुरू हो जाएगी, जो 15 अक्टूबर की रात्रि में 12:32 तक रहने वाली है। सो नवरात्रि तो ये पता चल गया कि 14 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, लेकिन उदया तिथि हमें जैसा रात्रि में है शुरू हो रहा है, सो इसलिए हम 15 अक्टूबर को नवरात्रि बनाएंगे, यानी रविवार के दिन। तो 2023 में 15 अक्टूबर को नवरात्रि एतवार के दिन 15 अक्टूबर रविवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सो दोस्तों, अब घट स्थापना का मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। इस बार स्थापना का मुहूर्त जो बताया गया वो एक ही बताया गया है, लेकिन सुबह के समय जिन्हें घट स्थापना करनी है, जिन्हें सुबह के समय घट स्थापना करनी है, वो घट स्थापना कैसे करेंगे, और उनके लिए भी एक मुहूर्त सुबह भी है और एक मुहूर्त है जो दोपहर का है। तो चलिए उसे नोट कर लीजिए। तो सुबह का जो मुहूर्त है वो है 15 अक्टूबर दिन रविवार 2023 सुबह 6:27 से लेकर 10:14 तक घट स्थापना की जा सकती है। वैसे तो आप 8:24 तक बहुत अच्छा मुहूर्त माना गया है, आप उस समय भी घट स्थापना कर सकते हैं, और नहीं तो आप 10:14 तक स्थापना पूरी कर सकते हैं। और एक जो दूसरा मुहूर्त है जो इस बार एक ही मुहूर्त बताया जा रहा है वो है कलश स्थापना का मुहूर्त। जैसे सुबह के समय आप नहीं कर पाए तो एक मुहूर्त और है जो थोड़े ही देर के लिए है, वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी करके रखेंगे तो आप घट स्थापना कर सकते हैं। जो बहुत अच्छा मुहूर्त बताया गया है वो है 15 अक्टूबर की सुबह 11:48 से लेकर दोपहर के 12:36 तक है। तो आप उसमें भी घट स्थापना कर सकते हैं। ये दो मुहूर्त थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। माता रानी के आने का वाहन और माता रानी की विदाई के समय का वाहन हमने जाना कि क्या है, माँ किसकी सवारी करके आ रही हैं, और मैंने आपको नवरात्रि की भी सारी सामग्रियों के बारे में बता दिया है और घट स्थापना का मुहूर्त भी बता दिया है। और नवरात्रि इस बार एक भी दिन का क्षय नहीं है, नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, और 22 तारीख को अष्टमी रहेगी, 22 अक्टूबर को अष्टमी है, और 23 तारीख को नवमी है, और 24 तारीख को विजयदशमी है। सो उसी दिन माता रानी की विदाई होगी। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप न करिएगा क्योंकि एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। सो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नवरात्रि की ढेर सारी तैयारियों के साथ, और कोशिश करूँगी कि आपको एक से एक जानकारी डिटेल्स में बहुत अच्छे से दे सकूँ। सो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, माता रानी का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय दोस्तों।